गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं मेजर जनरल एनपी सिंह, वीएसएम। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो अपनी लाइफ के बारे में हैं। एक सोल्जर की लाइफ कैसे है और एक एनडीए में गया हुआ बच्चा कैसे बढ़ता इंडियन आर्मी के तकरीबन हाईएस्ट रैंक को पहुंच सकता है, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ। तो मैं आपको एक अपना झलक दिखाऊंगा अपनी लाइफ स्टोरी का, ताकि आप भी इसी से प्रेरित होएं और इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। मेरी वजह आपको ये बताने की क्यों है, वो ये है कि मैं अर्पित से मिलाप किया कुछ दिन पहले। मेरा इंटरेस्ट है टू गाइड बच्चों को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू किसी भी एंट्री में हो। तो जैसे अर्पित क्वालिफाइड है रिटन में, वैसे मैं क्वालिफाइड हूँ एज एन असेसर इंटरव्यूइंग और साइकोलॉजी और जीटीओ में आपको गाइड करने के लिए। आने वाले वीडियोस में आप और देखेंगे और समझेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा अपनी लाइफ के बारे में। मेरा जन्म 1958 में हुआ। उसके बाद मैं ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी फ़ौज में ही रहे हैं, मेरे पिताजी कर्नल थे और हम दिल्ली में रहे हैं ज़्यादा, तो मैं माउंट सेंट मैरीज दिल्ली कैंट से पढ़ा हूँ। स्कूलिंग मैंने वहाँ प्राप्त करी। 11वीं के बाद मेरे को बहुत उत्साह था आर्मी ज्वाइन करने का वाया एनडीए। मेरे दोस्त भी हुए तो मैंने भी अप्लाई किया यूपीएससी के लिए, मगर मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे पिताजी ने मेरे को जाने ना दिया और वो मेरे को गांव ले गए। वजह के साथ मेरा रिटन एग्ज़ाम मिस हो गया। जब तीसरा टर्न आया 1 साल बाद, तब तक मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। मैंने वहाँ से इंटरमीडिएट करी, दिल्ली का जाना माना कॉलेज। और फिर थर्ड चांस में, फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएसबी में मैं क्लियर हुआ हूँ, एसएसबी भोपाल से, 21 एसएसबी से। उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन की 16 जून 1976 को, और 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैं रहा एको स्क्वाड्रन के अंदर। बड़े दिलचस्प वाक़े, कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ वहाँ काम करना पड़ता है। और जो आपकी पर्सनालिटी सेलेक्ट होती है एसएसबी में, उसको वो और सुधारते हैं। जो आपके शौक़ हैं वो आप कर सकते हो, हॉबीज़, बेशुमार हॉबीज़। तो ऐसी ही मेरी एक हॉबी थी घुड़सवारी की, बचपन से। सो एनडीए में मैंने राइडिंग एंड पोलो टीम में, क्लब में ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं एनडीए की राइडिंग एंड पोलो टीम में सिलेक्ट हुआ। हमको जगह जगह लेके जाते थे नेशनल टूर्नामेंट्स में राइडिंग के लिए। और ऐसे ही 1.5 साल बाद तीसरी टर्म में एक दुर्घटना हुई जिससे मेरा शोल्डर डिसलोकेट और फ्रैक्चर हो गया। 6 महीने में बेड पे पड़ा रहा, मगर वो क्वालिटी मेहनत करने की, उसकी वजह से मैंने सारे अपने रिटन टेस्ट पास करे और 5वीं टर्म में आके मैंने अपने फिज़िकल टेस्ट सारे पास करे और एनडीए से अपने बैच के थ्रू पास आउट हुआ 3 साल के बाद। मेरिट में इतना अच्छा नहीं था क्योंकि ये हादसा हो चुका था, इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आईएमए में जाके मैं चमकूंगा। जो इंसान सोच लेता है वो कर सकता है। इफ़ यू ड्रीम इट यू गेट इट। सो जैसे मैंने ड्रीम करा था कि एसएसबी मैंने थ्रू होना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, एनडीए गया, उसी तरह आईएमए में जाके मैंने 16th इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सुपर ब्लॉक के अंदर मैं पास आउट हुआ एज एन ऑफिसर एंड जॉइंड माय चॉइस रेजिमेंट 7th लाइट कैवलरी 7 जून 1980 को। उसके बाद 40 साल सर्विस करी है। इस पूरी ज़िंदगी निकल गई इसके अंदर और बहुत गर्व से कह सकता हूं कि बिल्कुल राइट चॉइस था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। उसी 40 साल के सर्विस के दौरान मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूं 11 एसएसबी इलाहाबाद, और उसके बाद मैं फाउंडर कमांडेंट था सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ कपूरथला का, जो मैंने अपने हाथों से रेज़ करा है, और वहाँ पे भी मैं प्रेसिडेंट था 31 एसएसबी का। सो इसलिए
मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे सकूं और आपको गाइड कर सकूं ठीक तरीके से एसएसबी में सिलेक्ट होने के लिए। मेरी प्रोफेशनल स्नैपशॉट कि क्या करा है मैंने ज़िंदगी में, वो ये है। एनडीए के दौरान मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने रशियन सीखी। एनडीए में यही नहीं है कि खेलकूद ही है या पढ़ाई ही है सिर्फ। जेएनयू से आपको डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, आपकी चॉइस के मुताबिक, आर्ट्स में या साइंस में। साथ ही साथ आपको एक फॉरेन लैंग्वेज की चॉइस दी जाती है। रशियन है, जर्मन है, स्पेनिश है, अरबिक है, ऐसी कई एक लैंग्वेजेस है वहाँ पे जिसकी आप अपनी चॉइस के मुताबिक परस्यू कर सकते हो। तो मैंने करी रशियन। जैसे बताया 1980 में कमीशन हुआ एनडीआईएमए के द्वारा, फिर 7th लाइट कैवलरी में मैंने ज्वाइन करा और उसी रेजिमेंट को मैंने कमांड करा। उस टाइम पे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई लगने वाली थी 2004 के दौरान, 2004 के अंदर, 2002, 2003, 2004 के अंदर और पराक्रम में ये मौका भी मेरे को मिला अपनी रेजिमेंट को कमांड करने का उस टाइम पे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट रहा चंदी मंदिर में, एज ए ब्रिगेडियर, एज कमांडर 14 सेक्टर आरआर जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। बहुत अच्छे मौके मिले मेरे को और वहाँ पे हमने सबसे अधिक टेररिस्ट 2011 में मारे जेएनके और नॉर्थ ईस्ट के बीच। 16 टेररिस्ट का एक रिकॉर्ड है। ओवरऑल पूरे साल में 23 मारे, मगर एक ऑपरेशन में हमने 16 मारे, जिसकी हम पिक्चर दिखा रहे हैं आपको। ये मैं खड़ा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मोबाइल गेम्स पे गोलियाँ चलाते हो, इंडियन आर्मी में आओ या आर्म फोर्सेस में आओ तो आपको लाइव गोलियाँ चलाने का मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी के दौरान। फिर जैसे बताया 11 एसएसबी में प्रेसिडेंट था। आओ बात अंबाले की करते हैं। 2014-15 में मैं यहाँ पे था। उस टाइम पे मेरे को मौका मिला, सैनिक स्कूल कुंजपुरा का मैं चेयरमैन था। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जो वो एक स्कूल है, 23 सैनिक स्कूल्स ऑल इंडिया हैं, उसमें से एक स्कूल ये है, बहुत पुराना और माना हुआ स्कूल है। मुझे मौका मिला एनडीए की कोचिंग देने का उनको वहाँ पे। 2014-15 में उन्होंने 2 साल के लिए लगातार मैक्सिमम सैनिक स्कूल के बच्चे, कुंजपुरा के बच्चे एनडीए में डाले। उसका एक रिकॉर्ड है जिसके लिए हमको रक्षा मंत्री ट्रॉफी मिली, बेस्ट सैनिक स्कूल के तौर पे 23 स्कूल्स के बीच में। यहाँ पे और लास्ट में बताऊं, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, फाउंडर कमांडेंट कपूरथला में, यहाँ दिल्ली और नॉर्थ के बच्चे सारे वहीं पे जाते हैं आजकल। उसका मैं सेंटर कमांडेंट रह चुका हूँ और साथ ही साथ उसी सेंटर में प्रेसिडेंट भी था 31 एसएसबी का। ये मनोहर लाल खट्टर जी साहब हमारे अपने चीफ मिनिस्टर हरियाणा, उनके साथ सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर। अवार्ड्स की बात करें, नीचे से शुरू होते हैं। जब मैं अपनी रेजिमेंट कमांड कर रहा था 7th लाइट कैवलरी, तो मेरे को 2004 के अंदर GOC-in-C वेस्टर्न कमांड का अवार्ड मिला। उसी तरह 2008 में जब मैं एडमिरल कमांडेंट था तो मेरे को आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट ऑफ चंडीगढ़ मिलिट्री स्टेशन के लिए अवार्ड मिला। फिर आ जाओ GOC-in-C नॉर्दर्न कमांड कमेंडेशन कार्ड। ये सियाचिन में लॉजिस्टिक्स पढ़ाने के लिए मेरे को मिला। आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड, ये अवार्ड माना जाता है। मैंने पहली फ़्लाइट, जेट एयरवेज की फ़्लाइट दिल्ली से थॉइस जो बेस है सियाचिन में, वहाँ पे प्राइवेट चलवाई। उसके लिए मेरे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से शाबाशी मिली। और लास्ट में 2016 में मेरे को अवसर मिला वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें हमारे 78,000
फौजी सैनिक मारे गए वर्ल्ड वॉर 1, 100 साल पहले 54,000 इंजर हुए, उसकी हमको एक उनकी याददाश्त में हमको एक एग्जीबिशन करनी पड़ी जो 5 दिन के लिए करनी थी, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको 26 दिन के लिए करा। वहाँ पे भी मेरे को राष्ट्रपति जी से और प्राइम मिनिस्टर जी साहब से भी शाबाशी मिली, और साथ ही साथ आर्मी से मेरे को वशिष्ठरा मेडल भी प्रदान किया गया। ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। एमएससी डिफेंस स्टडीज़ तो मैं हुई डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से, उसके अलावा क्वालिफाइड इंटरव्यूइंग ऑफिसर DIPR दिल्ली। DIPR है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सारी रिसर्च की जाती है SSBs के बारे में, सारे टेस्ट बनते हैं, मैं वहाँ रहा हूँ। टैट, वैट, SRT, GTO टेस्ट, सभी सारे IQ टेस्ट, ये सारे वहीं पे बनते हैं। मेरी पूरी जानकारी है उसके बारे में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जब हमारे आगे वाले वीडियोस आप जुड़े रहोगे। तो क्वालिफाइड कम्युनिकेटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में है, वहाँ से मैं एक क्वालिफाइड कम्युनिकेटर हूँ, इंटरलोक्यूटर हूँ। उसका मतलब ये होता है कि जब दो पार्टीज़ के आपस में लड़ाई झगड़ा हो या वार्तालाप हो तो उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए वो हमको ट्रेनिंग दी गई है। ये सभी हमको फ़ायदा देती हैं साइकोलॉजी में। सो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड GTO के काम जो मैंने सीखे हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 11 SSB एंड एज अ प्रेसिडेंट एंड फाउंडर कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। इसके लिए हमारे जब आने वाले वीडियोस होंगे उससे आप जुड़े रहिए, और मैं आपको दिलचस्प बातें बताऊंगा जिससे आप SSB को क्रैक कर सकते हो।